मैंने तो पहले ही कहा था डर के मारे भाग जाएगी वो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। मेरा नाम है रिंकी वाजपेयी और आप देख रहे हैं FSC न्यूज। ये सोच 75 साल की एक महिला नेता के बारे में भारत के प्रधानमंत्री की सोच है। भारत की बेटियां पूछ रही हैं किसी भी देश का प्रधानमंत्री महिलाओं के बारे में इतनी घटिया सोच कैसे रख सकता है, इतनी स्तरहीन बातें कैसे कर सकता है, इतनी कुंठित भावना कैसे रख सकता है, इतना ओछा नजरिया कैसे रख सकता है जनाब कि डर के मारे भाग जाएगी। इस बात से भाजपा में कौन इनकार करेगा कि सोनिया गांधी भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी महिला नेता है इस वक्त। और जब मोदी सबसे बड़ी महिला नेता के बारे में इतनी फूहड़ बातें माइक पर भरी सभा में चीख चीख कर सकते हैं, तो देश की साधारण महिलाओं के बारे में उनके विचार कैसे होंगे। और यही से सवाल खड़ा होता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं की इज्जत करना कब सीखेंगे। इस सवाल को आप यूं ही रख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी महिलाओं को लेकर बदतमीज भाषा से कब आ जाएंगे। वोट पाने के लिए क्या आप महिलाओं को जलील करेंगे? मोदी जी उनके लिए घटियापन पर उतर आएंगे। मोदी जी, अगर महिलाओं को लेकर आपका यही नजरिया है तो फिर महिला सम्मान को लेकर आपकी सोच पर शर्मिंदगी शब्द को भी शर्म आती होगी। सोनिया गांधी जी जो एक हमारी वरिष्ठ महिला नेता है और जिनकी कुर्बियां न सिर्फ कुर्बानियां मगर एक तरीके से डिग्निटी जो हाउस में रही है, पॉलिटिक्स में रही है, अपनी पार्टी के लिए कुर्बानी रही है और जो हर महिला के लिए प्रेरणा भी है। जिस तरीके से पंत प्रधान ने उनके बारे में सोचा, उनमें से उनको खुद को सौंपता है न पंत प्रधान की गरिमा। नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी को नीचा दिखाने के चक्कर में अपनी ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी को भगौड़ों की पार्टी करार दे दिया, क्योंकि उन्हीं के हिसाब से लोकसभा की बजाय राज्यसभा के जरिए सांसद बनने वाले लोग भगौड़े होते हैं। यही है ना नरेंद्र मोदी की दलील, इस पर आएंगे। लेकिन इसके पहले जरा रायबरेली जिला निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर का एक दृश्य देख लीजिए। 75 साल की एक वृद्ध महिला को लेकर नरेंद्र मोदी की बेशर्मी और साफ हो जाती है। राहुल गांधी का नामांकन होना था। सोनिया गांधी सबसे पहले निर्वाचन अधिकारी के कमरे में पहुंचती हैं। पहुंचने के बाद अपनी से आधी उम्र की अधिकारी को हाथ जोड़कर नमस्कार करती हैं। 2 सेकंड इंतजार करने के बाद पलटकर दरवाजे की तरफ देखती हैं और फिर भी धीमे कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ती हैं। दरअसल वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में न पहुंचते से चिंतित हो जाती हैं। बाहर बहुत धूप थी। खड़गे की उम्र 81 वर्ष है। वो सिर पर अंगोछा लिए कमरे में दाखिल होते हैं। खड़गे अंदर आकर राहत महसूस करते हैं। सोनिया बैठने को कहती हैं और जब तक खड़गे नहीं जाते सोनिया गांधी खड़ी रहती हैं। इसको कहते हैं तहजीब। सोनिया गांधी चाहती तो आराम से बैठकर खड़गे का इंतजार कर सकती थी। पार्टी और संसदीय राजनीति दोनों में सोनिया गांधी उनमें वरिष्ठ है, लेकिन वो मनुष्यता और शिष्टाचार दोस्तों दोनों नहीं भूली है। लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और महिलाओं को लेकर फूहड़ सोच रखने वाले नरेंद्र मोदी 75 साल की ऐसी बुजुर्ग महिला के लिए जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये उनके संस्कारों को उधेड़ कर रख देता है। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेंगी, वो डर के मारे भाग जाएंगी। शर्म आती है और अफसोस होता है देश की एक दिग्गज महिला नेता और अपने साथी सांसद को लेकर ऐसी फूहड़ सोच रखने वाला आदमी भारत का प्रधानमंत्री। लेकिन मोदी गर्व से कहते हैं कि ऐसी सड़क शाप भाषा के इस्तेमाल में केवल सड़क की सभाओं में नहीं करता, बाकायदा संसद में भी ऐसी ही सड़क शाप भाषा का इस्तेमाल करता हूँ। मैंने तो पहले ही कहा था इतनी बड़ी नेता डर के मारे भाग जाएंगी। मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को लेकर 3 महीने की देर थी। ये डरावना है। जरा सोच कर देखिए, क्या ये अफसोस की बात नहीं है? महिलाओं के बारे में इतनी गंदी सोच रखने वाला, इतना कुंठित आदमी भारत का प्रधानमंत्री है और औरतों के बारे में ऐसी घटिया बातें उन्होंने पहली बार नहीं की है। शरद थरूर की पत्नी स्वर्गीय सुनंदा पुष्कर को उन्होंने 10 साल पहले, आपको बताते चले, उन्होंने कहा था कि बहुत लोगों की ये गर्लफ्रेंड है। सोनिया गांधी को इससे पहले वो जस्सी गाय बोल चुके हैं, कांग्रेस की विधवा बोल चुके हैं। ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता है? इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री बनने के बाद भरी संसद में मोदी ने कांग्रेस के सांसद रेणुका चौधरी की हंसी पर कटाक्ष करते हुए उनसे तुलना राक्षसी ताड़का की हंसी से कर डाली। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का सौभाग्य मिला है। कोई ढकी छिपी बात नहीं है। यही है नरेंद्र मोदी। लगातार वो ऐसी बातें करते हैं, लेकिन ये बातें उनके मुंह से शोभा नहीं देती हैं। इतना ओछा नजरिया रखने वाले हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो लगातार वो ऐसी बातें बहुत बार कह चुके हैं। वो एक कोई पहला दृश्य नहीं है जब उन्होंने ऐसी बात कही हो, वो बहुत बार ऐसा बोल चुके हैं। 2014 का चुनाव याद कीजिए। स्मृति ईरानी अमेठी से हार गई थी, बावजूद इसके मोदी उन्हें राज्यसभा के रास्ते ले आए और केवल संसद नहीं बनाया, 12वीं पास नेता को सबसे पढ़े लिखे लोगों का मानव संसाधन विकास मंत्री बना दिया। तो क्या मोदी के नजर में वो भाग कर आई थी? अरुण जेटली चुनाव हार गए थे, वो भी राज्यसभा पहुंचे और मोदी ने वित्त मंत्री बनाया। तो क्या मोदी की नजरों में जेटली भगौड़े थे? ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव हार गए, मोदी राज्यसभा ले आए और मंत्री बनाया। तो क्या मोदी सिंधिया को भी भगौड़ा बनाते हैं?
निर्मला सीतारमण ने तो जिंदगी में कभी जनता का सामना नहीं किया, फिर तो मोदी उनको सबसे बड़ा भगोड़ा मानते होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर उनके अपने तमिलनाडु के लोगों ने पहचानने तक ही नहीं किया। स्थानीय निकाय का यह तीक पंचायत का भी जमानत जब्त हो जाएगी तो मोदी उनको भी भगोड़ा मानते हैं। हरदीप सिंह पुरी जिंदगी भर जनता से भागते रहे और मोदी मंत्री बनाते रहे, क्यों ना माना जाए कि मोदी उनको भी भगोड़ा मानते हैं। मैं आज उन्हें कहती हूँ और बड़े जी भर के कहती हूँ कि डरो भाई भागो। सोचिए, मोदी राज्यसभा जाने वाली अपनी ही पार्टी की महिलाओं को और दूसरे सांसदों के बारे में कैसे सोच रख सकते हैं। उन्हें भगोड़ा कहते हैं। भारत के इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने अपनी पार्टी को भगोड़ों की पार्टी कहा है, और अगर नहीं तो फिर क्या सोच सोनिया गांधी के लिए रिजर्व क्यों है। क्यों ना माना जाए कि ये उनकी एक शक्तिशाली महिला को लेकर कुंठा है। राजस्थान गई और राज्यसभा से राज्यसभा में आई, और मोदी केवल सोनिया गांधी को लेकर फूहड़ सोच नहीं रखते, रेणुका चौधरी के बारे में सोच नहीं रखते, पत्रकारों और लोकतंत्र की बुनियादी अवधारणा के बारे में उनकी सोच बेहद डरावनी है। आपको बताते चलें, लगातार फिर तो चुनाव की कोई जरूरत ही नहीं है, सीधे मोदी को हाथ उठाकर विजेता घोषित कर दिया जाना चाहिए। वैसे भी सूरत से खजुराहो और इंदौर तक उनकी कोशिश तो यही है, मोदी चाहे फिर से प्रधानमंत्री बन जाए, उम्र को मात देकर अगले 100 साल तक प्रधानमंत्री बने रहें, लेकिन क्या उससे महिलाओं को लेकर उनकी फूहड़ सोच सदाचार में बदल जाएगी? सवाल ही नहीं, इतिहास में यही दर्ज होगा। देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जो ऑटो के बारे में सड़क से लेकर संसद तक निहायत घटिया बातें किया करता था। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक करें, और हाँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।